नमस्कार छात्रों, मैं डिम्पल सैनी फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो हमने आज हमारी जो क्लास है वो और भी अच्छी होने वाली है क्योंकि हम ग्रामर के और नए नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी जो लास्ट क्लास थी वो थी हमारी संज्ञा की। संज्ञा क्या है, उसके कितने भेद है, कौन कौन से रूप होते हैं, संस्कृत में संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं और उन्हें किस किस नाम से बोला जाता है, जैसे अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत, है ना। ये अलग अलग नाम से बोला जाता है और उनके रूप किस तरह से बनते हैं, ये सब हमने उस क्लास में पढ़ा था। आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और उन सबका मैंने जो आपको होमवर्क दिया था कि आप इसका एक एक जो रूप है वो बनाइए, तो हो सकता है आपने बनाया हो। ये बहुत अच्छी बात है अगर आपने बनाया हो, और जिन्होंने नहीं बनाया है तो प्लीज़ आप उनके रूप बनाइए। इससे आप सीखेंगे कि अकारांत रूप किस तरह से लिखे जाते हैं, आकारांत किस तरह से लिखे जाते हैं और इकारांत, रिकारांत ये सब कैसे लिखे जाते हैं। जब आप बनाएंगे इन्हें देखकर, जैसे एक टेबल है उसे देखकर दूसरा शब्द रूप बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद हो जाएगा। तो आज चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो नाम है। ठीक है, शब्द के 3 भेद है, नाम, धातु और अवयव। नाम के 3 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। हमारा संज्ञा जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सर्वनाम नामक टॉपिक पर कि सर्वनाम क्या है। ठीक है, सर्वनाम देखिए, सर्वनाम से सबसे पहले सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है हम निकाले, इसे सबसे पहले हम टुकड़े करेंगे। सर्वनाम, सर्व यानी क्या हुआ, सभी का, और नाम क्या है, संज्ञा, यानी कि जितनी भी संज्ञा है। ठीक है, जितनी भी संज्ञा है उन संज्ञा को जिस नाम से पुकारते हैं, मतलब उन सभी संज्ञाओं को संज्ञा के स्थान पे जो नाम प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि जो शब्द आते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। ठीक है, यानी सर्वनाम। सारी संज्ञाएं, संज्ञा न बोलकर हमें कुछ और बोलना है तो वे हो जाएगा हमारा सर्वनाम। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। हमने कहा राम भोजन करता है। ठीक है, तो राम भोजन करता है, फिर वह पढ़ाई करता है, फिर वह विद्यालय जाता है, फिर वह विद्यालय से आता है। ठीक है, तो बार बार हम क्या बोल रहे हैं, वह राम भोजन करता है, फिर वह विद्यालय जाता है, फिर वह वापस आता है विद्यालय से। तो राम की जगह हमने क्या, राम के स्थान पर हमने कौन सा शब्द प्रयुक्त किया, वह। अब वह क्या है, क्योंकि संज्ञा, राम क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर हमने क्या प्रयुक्त किया, वह, तो वह क्या हो गया, हमारा सर्वनाम। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम किसी को हमारे बारे में बताते हैं तो हम अपना नाम बताते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जैसे ही मैं एंटर हुई मैंने आपसे कहा कि मैं डिम्पल सैनी। अब बार बार मैं डिम्पल सैनी थोड़ी ना बोलूँगी, मैं क्या कहूँगी, मैं, है ना, यही कहूँगी। अगर आप मुझे अपना नाम बताते हैं या आप किसी को अपना नाम बताते हैं तो सबसे पहले नाम बताएंगे, उसके बाद में अपने बारे में बताने के लिए मैं या मुझे या मेरा, ठीक है, मुझको, ऐसा ही बोलेंगे। बार बार संज्ञा थोड़ी ना उच्चारित करेंगे। तो यही कहना चाहती हूँ, या शब्द का कहने का जो मतलब है वो यही है कि सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर, जब हम अलग अलग वाक्य बनाते हैं तो हर जगह संज्ञा प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें कुछ और शब्दों की आवश्यकता होती है। तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो क्या है सर्वनाम, हम पढ़ते हैं आगे। सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हो गया, सर्व का मतलब हो गया क्या, सभी, यानी कि जितनी भी। संज्ञा क्या है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम। ठीक है, तो जितने भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम है सभी, वे सभी क्या कहलाते हैं, नाम, यानी कि उनका अलग से नाम हो जाता है, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम है। तो परिभाषा यही कह रही हमारी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर वे आते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर केवल वह शब्द लिया है, यानी कि संस्कृत में 3 रूपों में सर्वनाम चलते हैं या संज्ञा चलती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। हम इन 3 रूपों का एक ही उदाहरण लिया, हमने एक शब्द लिया है। जैसे राम, राम है तो राम को क्या बोलते हैं, वह। अगर राम ना बोलकर हम कहते हैं वह, ठीक है, तो वह तो हो गया हमारा हिंदी, और संस्कृत में इसे क्या कहेंगे, सह। ठीक है, अगर पुल्लिंग है, राम पुल्लिंग है तो वह सह आएगा। देखिए हमने संज्ञा क्या पढ़ी थी,
संज्ञा में पढ़ा था कि शब्द के अंत में जो व्यंजन होता है, जो वर्ण होता है, उस वर्ण में जो स्वर छिपा हुआ होता है, ठीक है, उसी स्वर से उसका आकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत बन जाता है। और यदि अस्वर है, मान लीजिए स के अंदर कौन सा स्वर है, अ है, ठीक है, देखिए स अगर हम इस तरह से हलंत से लिखते हैं तो ये अस्वर है, तो ये और विसर्ग है, अस्वर आता है और विसर्ग आता है तो वह पुल्लिंग शब्द कहा जाएगा, ठीक है। तो अकारांत तो क्या था, संज्ञा शब्द था। अब यहाँ पर हम गौर से देखें तो हमारे पास वही स्थिति वापस लौट कर आई है कि जो संज्ञा में नियम चला था, क्या चला था कि अगर अक्षर के अंदर अस्वर या आस्वर छिपा है, यानी कि अस्वर छिपा है और उसके बाद विसर्ग लगाया गया है, तो वे पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। तो सह क्या है, पुल्लिंग शब्द है, लेकिन वे सर्वनाम शब्द है, ठीक है, संज्ञा शब्द नहीं है। अब आता है अगला स्त्रीलिंग शब्द हमारा सीता। सीता क्या है, लड़की, ठीक है, लड़की है तो वो स्त्रीलिंग शब्दों में आएगी और इसे भी हिंदी में वह बोलते हैं। देखिए हिंदी में चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, इन तीनों को वह शब्द ही बोलेंगे और कोई इसका उच्चारण शब्द नहीं है, वह, ठीक है। लेकिन जब क्रिया बोलेंगे, वह चलता है या वह चलती है या वह रखा है, वस्तु के लिए वह रखा है या रखी है, ठीक है, ये नपुंसकलिंग हो गया। लेकिन वह चलता है यानी कि वह लड़का है, पुल्लिंग है, वह चलती है, तो क्रिया से हमें पता चलता है कि वह कौन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, क्रिया के माध्यम से पता चलता है। अब संस्कृत में क्रिया के माध्यम से नहीं, हम या शब्द के माध्यम से यानी कि कर्ता के माध्यम से हम पता लगा देते हैं कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। तो स्त्रीलिंग में यह आएगा, इसमें विसर्ग नहीं आएगा, यहाँ पर सा आएगा केवल, ठीक है, इसमें कोई विसर्ग नहीं आएगा, आ की मात्रा आएगी। अक्षर के अंत में आ की मात्रा है, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि शब्द के अंत में यदि आ स्वर आता है तो आकारांत स्त्रीलिंग हो गया, उसी प्रकार से अक्षर के अंत में स के अंदर आ की मात्रा लगी और कोई विसर्ग वगैरह नहीं है तो ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार से तीसरा आता है हमारा यहाँ पर पुस्तक। अब पुस्तक क्या है, वस्तु, ठीक है, व्यक्ति वस्तु हो गए, तो वस्तु क्या होती है, नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, इसके लिए भी यहाँ पर वह दिया गया है। लेकिन संस्कृत में इसे तत् कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तत् कहा जाता है। तत् यानी कि वह, और तत् से वे शब्द बनाए जाते हैं सर्वनाम शब्द। यदि तत् है अंत में यानी कि हलंत लगा हुआ है, किसी भी शब्द के अंतिम अक्षर में हलंत लगा हुआ है तो वे सारे शब्द नपुंसकलिंग शब्द कहलाएंगे, यानी कि सर्वनाम नपुंसकलिंग शब्द कहलाएंगे, ठीक है। आगे चलते हम सर्वनाम के भेदों की तरफ कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम से यहाँ पुल्लिंग शब्द से नहीं लिया गया है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुरुष लिखा हुआ है या स्त्री लिखे हुए होते तो ऐसे पुल्लिंग से नहीं लिया गया है। यहाँ लिया गया है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वह किस स्थिति में है, ठीक है, यानी कि वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में है या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में है या फिर जो कहने वाला है उसके बारे में, यानी प्रथम व्यक्ति के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से ये पुरुषवाचक सर्वनाम लिया है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, हम 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे जो डिटेल में हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा है हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका बिल्कुल विपरीत है, यानी निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक एक दूसरे के विपरीतार्थक है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि वस्तु का संबंध बताना, किसी का सर्वनाम का संबंध बताना, ठीक है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए ये जो सर्वनाम के नाम है सारे, उनसे हमें इनके अर्थ का भी ज्ञान होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है स्वयं, अपना, खुद का, ठीक है। निश्चयवाचक यानी फिक्स, कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान या प्राणी के बारे में बताया गया है। अनिश्चय यानी कि बताया तो गया है लेकिन किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान या फिर भाव की कोई अनिश्चित अवस्था बताई गई है। फिर है संबंधवाचक, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्यक्ति या भाव का संबंध बताया है। सर्वनाम का उस भाव से या उससे क्या संबंध है ये बताया है। प्रश्न यानी कि क्वेश्चन, प्रश्न पूछा गया है, कहाँ, कब, कैसे, क्या, क्यों, है ना, ये सब प्रश्न के द्वारा है। आगे चलते हैं हम सर्वनाम के
मतलब सर्वनाम का जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भेदों की तरफ कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप हमने देख लिए हैं, प्रथम पुरुष यानी कि अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष मतलब उत्तम पुरुष, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनका क्या अर्थ है। हम जब धातु रूप लिखते हैं यानी कि लकार में लिखते हैं, लट लकार पट धातु लिखा मान लीजिए, ठीक है, तो प्रथम पुरुष कह रहा है हमारा पठती पठत पठंती, मध्यम पुरुष कह रहा है हमारा पठसी पठत पठत, और उत्तम पुरुष कह रहा है हमारा पठामी पठाओ पठाम। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, ये किस रूप में है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है हमारा अन्य पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष, इसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं, प्रथम। ठीक है, पहला व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, जिसके बारे में कहा जाए, क्या, जिसके बारे में कहा जाए। मान लीजिए आप और हम बातें कर रहे हैं, मैं हूं और आप है, हम राम के लिए कह रहे हैं, तो किसके लिए कह रहे हैं हम, राम के लिए, कि राम भोजन करता है या राम विद्यालय जाता है। तो राम कौन हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, सॉरी अन्य पुरुष। ठीक है, यानी कि प्रथम पुरुष हो गया, राम कौन हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। अब हम कह रहे हैं कि वह विद्यालय जाता है, ठीक है, तो वह कौन है, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ये हो गया क्योंकि हमने वह बोला है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, यानी कि प्रथम पुरुष कौन होता है, जिसके बारे में कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है, कि सुनने वाला व्यक्ति, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब किससे कर रहे हैं, मैं आपसे कर रही हूँ, राम के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ वो आपसे कर रही हूँ, तो आप कौन है, सुनने वाले व्यक्ति, यानी कि मध्यम पुरुष है आप। ठीक है, अब आता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है कहने वाला, यानी कि वक्ता खुद। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष कौन है, मेरे, आपके और राम के अंतर्गत तीनों को मिलाकर देखिए तो यहाँ उत्तम पुरुष कौन है, मैं खुद हूँ। ठीक है, मैं कह रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मध्यम पुरुष है, और जो राम है या फिर किसी और के बारे में वह हम सर्वनाम के लिए बोल रहे हैं तो वो कौन हो गया, हमारा अन्य पुरुष हो गया, यानी कि प्रथम पुरुष हो गया। तो जो प्रथम पुरुष होता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है, और मध्यम पुरुष बीच में लिखा जाता है, और उत्तम पुरुष है वो सबसे नीचे लिखा जाता है। अब हम जब धातु पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, धातु, धातु में ही ये यूज होते हैं। हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, और ये उत्तम पुरुष। ठीक है, हमने यहां लिखा वचन में लिखते हैं, तीनों वचन में लिखते हैं हम। अब यहां लिखेंगे हम पट धातु में, यहां से शुरू करते हैं हम, लट लकार। ठीक है, लट लकार, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया पठती, ये हो गया पठत, और ये हो गया पठंती। ठीक है, फिर हो गया हमारा पठसी, पठत, पठत, फिर हो गया हमारा पठामी, यही रूप पढ़ते हैं ना आप लोग, पठाव, पठाम। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, अब मैं आपको बताऊंगी। देखिए कि प्रथम पुरुष, यानी कि हम जब वाक्य बनाते हैं तो प्रथम पुरुष में आएगा सह। सह कौन है, वह। अगर मान लीजिए हमने क्या पढ़ा अभी, सह यानी वह, यानी कि राम है, राम को हम वह बोलते हैं। संज्ञा को जब हम सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो वे वह आ जाता है, और वह संस्कृत में सह बोला जाता है। हम कहते हैं कि वह जाता है या वह पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर धातु है हमारी पट, पट यानी पढ़ना, वह पढ़ता है, तो स पढ़ती यानी कि वह पढ़ता है। अब इसका स का द्विवचन क्या हो गया, तो यहाँ आ जाएगा तो पठत, और स का बहुवचन होता है हमारा ते, ते पठंती। ठीक है, स तो ते, यानी कि स पठती तो पठत ते पठंती। अब आता है यहाँ पर पठसी, मध्यम पुरुष, यानी कि तुम। मध्यम पुरुष के लिए क्या आता है, आप या तुम कह सकते हैं कि आप एक पढ़ते हो। आप तो देखिए अपने आप में एक वचन भी है और अपने आप में बहुवचन भी है, आप कहते हैं तो बहुवचन आता है। ठीक है, यानी कि तुम आया है, हम या तुम बोलते हैं। त्वम पठसी, यानी कि तुम पढ़ते हो या आप पढ़ते हो। युवाम पठत, यानी कि आप दोनों पढ़ते हो। और यूयम पठत,
आप सभी पढ़ते हो। फिर आता है पठामी, यानी कि अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं। और वयम पठाम, यानी कि हम सब पढ़ते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का कहने का मतलब है। हमने जो ये 3 पुरुष पढ़े हैं, कौन से? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये यही कहते हैं कि जो प्रथम पुरुष है वो अन्य होता है, मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है और उत्तम पुरुष जो कहने वाला होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब आगे चलते हैं, हम सर्वनाम के रूप देखते हैं। सर्वनाम के रूप कौन कौन से होते हैं और कैसे? मैंने यहाँ पर सिर्फ वह शब्द लिया है। ठीक है, वह शब्द यानी कि अन्य पुरुष के लिए है मैंने, त्वम और अहम वाला नहीं लिया है, मतलब कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अभी नहीं लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम कि, लेकिन अभी हमने सिर्फ यहाँ पर अन्य पुरुष के शब्द रूप लिए हैं। तो अन्य पुरुष के शब्द रूप यहाँ आते हैं। हमने लिया है तत्, तत् बनता है तद से, और इसका जो मीनिंग होता है वह होता है। और इसको जो वह लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? सह से लिखते हैं। सह यानी वह। संस्कृत में हमने जो इससे पहली वाली जो स्लाइड थी हमने उसमें पढ़ा हमने कि जो वह होता है पुल्लिंग, वह सह लिखा जाता है, अकारांत से रिलेटेड होता है वो। ठीक है, जिसमें अस्वर छिपा होता है और विसर्ग होता है। तो हमारा जो रूप है, शब्द रूप, वो क्या है? विभक्तियां यहाँ दी गई है। देखिए, संज्ञा शब्द की विभक्ति संबोधन तक होती है। ठीक है, संबोधन तक होती है, लेकिन जो सर्वनाम शब्द की विभक्ति होती है वे केवल सप्तमी विभक्ति तक ही होती है। सप्तमी विभक्ति तक ही सर्वनाम शब्द की होती है और सप्तमी तक ही इसके रूप बनते हैं, संबोधन में नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इसमें 7 ही विभक्ति होती है। ये विभक्ति है, ये हमारे तीनों वचन है। जो रूप लिखे जाते हैं, चाहे वो धातु रूप लिखे जाए चाहे शब्द रूप लिखे जाए, तीनों वचनों में लिखे जाएंगे। संस्कृत में 3 वचन होते हैं और तीनों वचनों में वे रूप लिखे जाते हैं हमेशा। ठीक है, यहाँ धातु चेंज हो सकती है या विभक्ति चेंज हो सकती है, लेकिन वचन तीनों ऐसे ही रहेंगे, तीनों वचनों में लिखे जाएंगे। तो प्रथमा विभक्ति है हमारा स तो ते। ठीक है, द्वितीया तम तो तान, तृतीया तेन ताभ्याम ते, चतुर्थी तस्मे ताभ्याम तेभ्य, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, षष्ठी तस्य तयो तेषाम, सप्तमी तस्मिन् तयो तेषु। ऐसे आपको थोड़ा लय के साथ याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा, वरना रटना पड़ेगा और कोई इसका माध्यम और कोई इसका चारा नहीं है। यानी कि स तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम ते, तस्मे ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। ये हमारी सप्तमी विभक्ति तक ये सह शब्द यानी कि तत् शब्द पुल्लिंग आ गया है। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर तत् शब्द स्त्रीलिंग, जिसे किससे संबंधित करते हैं? यहाँ पर सा, ये सा से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही सारी विभक्ति है और तीनों वचनों में रूप दिया गया है। तीनों वचनों में देखिए, सबसे पहले आता है सा ते ता प्रथमा, ताम ते ता द्वितीया, तया ताभ्याम ताभि तृतीया, तस्य ताभ्याम ताभ्य चतुर्थी, तस्या ताभ्याम ताभ्य पंचमी, तस्या तयो तासाम षष्ठी, तस्याम तयो तासु सप्तमी। ठीक है, तो आप जब सह शब्द याद कर लेंगे तो सह के शब्द साथ में देखिए, एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको। सह के साथ में आपने सह शब्द याद किया है पुल्लिंग, तो इसके साथ में आप क और य, ये दोनों ऐसे कैसे चलेंगे? क को के, कम को कान, केन काभ्याम के, कस्मे काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम और कस्मिन् कयो केशु। ठीक है, ऐसे ही य वाला य यो ये, यम यो यान, येन याभ्याम ये, यस्मै याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्य, यस्य ययो येषाम, यस्मिन् ययो येषु। हो गया, एक शब्द रूप याद करना है और 3 शब्द रूप हमारे तैयार हो जाएंगे सर्वनाम शब्द के। पुल्लिंग शब्द सर्वनाम के 3 शब्द रूप हमें आराम से याद हो जाएंगे। इसी तरह से सा भी ऐसे ही याद करना है। मान लीजिए का आ गया, किसी लड़की के लिए पूछ लिया कि का यह कौन है ना, यह कौन बालिका है का, तो हम इस रूप से चलेंगे। इसी तरह से या, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द ऐसे ही चलेंगे जैसे सा ते ता वाला आया है, तो का के का, काम के का, कया काभ्याम काभि, कस्य काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्या कयो कासाम,
कस्याम कयो कासु। और यह वाला, ठीक है, जैसे हमने पुल्लिंग में बनाया एक शब्द रूप से हम 2 शब्द रूप और बना रहे हैं, वैसे ही स्त्रीलिंग में भी एक शब्द से 2 शब्द रूप और बना सकते हैं। आगे चलते हैं हमारा नपुंसकलिंग। अब नपुंसकलिंग देखिए तीनों तद से बने हैं, तद से पहले तत् बना है और तत् से वह से हम यहाँ पर नपुंसकलिंग तत् लेकर आते हैं। जैसे पुल्लिंग में सह लाए और स्त्रीलिंग में सा, तत् का सा हो गया, और नपुंसकलिंग में तत् का तत् ही रहता है। ये नपुंसकलिंग शब्द है, ठीक है। अब देखिए आप सोचेंगे कि यहाँ तो बिल्कुल ही द्वितीय विभक्ति तक ही टेबल बनी हुई है, तो इसकी एक ट्रिक है, हमको सिर्फ द्वितीय विभक्ति तक ही याद करना है। अगर हमने पुल्लिंग शब्द पूरे याद कर लिए, सर्वनाम शब्द के पुल्लिंग शब्द अगर आपने पूरे याद कर लिए हैं, तो आप सोचिए कि आपको नपुंसकलिंग पूरा याद हो गया। इसकी एक ट्रिक है कि यहाँ पर जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है ये तो सेम चलती है, तत् ते तानी और तत् ते तानी, ठीक है। नपुंसकलिंग के तीनों वचन में आ गई, ये सेम चलती है। उसके बाद में जो पुल्लिंग का तृतीय विभक्ति है, पुल्लिंग की तृतीय विभक्ति है, वे जो रूप चलते हैं सेम सारे सप्तमी विभक्ति तक वैसे ही चलेंगे जैसे पुल्लिंग में चलते हैं। पुल्लिंग में कौन कौन से चलते हैं देखिए, ये रहा तृतीया। अब हमने नपुंसकलिंग में लिखा तत् ते तानी और तत् ते तानी, द्वितीय विभक्ति हो गई। अब हम यहाँ से चलेंगे उसमें, तेन ताभ्याम ते, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु, ये हो गया। सेम है, तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों सेम आते हैं, और प्रथमा द्वितीय में केवल तत् ते तानी और तत् ते तानी को रिपीट किया गया है। ये हमारे शब्द रूप है, ठीक है। कौन से? सर्वनाम शब्द रूप है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले हमने पढ़ा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद और उनका परिचय पढ़ा। अब हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या। तो सर्वनाम का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है, बिल्कुल। सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वह दोनों के लिए होता है। कैसे होता है देखिए, जो प्रथम पुरुष है, ये जो प्रथम या अन्य पुरुष है, इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है हमारा नपुंसकलिंग, ठीक है। अब पुल्लिंग कौन सा है, यहाँ पर हमने सह शब्द ले लिया, और स्त्रीलिंग में हमने सा शब्द ले लिया, और नपुंसकलिंग में हमने यहाँ पर तत् शब्द ले लिया, ठीक है। अब सह यानी कि वह कौन, पुल्लिंग, सा यानी कि वह कौन, स्त्रीलिंग, और तत् यानी कि वह कौन, नपुंसकलिंग। अब वह तो तीनों के लिए आया है, लेकिन शब्द तो अलग अलग है, सर्वनाम शब्द अलग अलग है, और इनके तीनों वचनों में अलग अलग रूप चलेंगे। यह चलेंगे स तो ते, सा ते ता, तत् ते तानी, ये रूप इसमें चलेंगे, ठीक है। ये प्रथम पुरुष के 3 भाग हो गए। प्रथम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष के 3 हो गए यहाँ पर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग का अलग चलेगा, स्त्रीलिंग का अलग चलेगा, नपुंसकलिंग का अलग चलेगा, लेकिन धातु में क्रिया वही रहेगी, ठीक है। जो क्रिया चली है हमारी धातु पठती, पठत, पठंती, वो वही रहेगी, चाहे वो पुल्लिंग के रूप हो, स पठती तो पठत ते पठंती, सा पठती ते पठत ते पठत ता पठंती, और तत् यहाँ पर पठती यानी कि नपुंसकलिंग, पढ़ते तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते, पत्ता, पत्रम बोल सकते हैं, और पत्ता गिरता है तो पतती आता है। गिरने को क्या बोलते हैं, पतत यानी कि पतती, पतती यानी गिरा। तो यहाँ हम बोलेंगे कि तत् पतती ते पतत तानी पतंती, ठीक है। इसी तरह से होगा, क्रिया चेंज नहीं होगी हमारे, सिर्फ यहाँ पर शब्द चेंज हो जाएंगे। ये प्रथम पुरुष में होता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नहीं होता है, उसमें एक ही शब्द चलते हैं, यानी कि त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम, यही रूप इसमें चलेंगे। तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, और उसे सर्वनाम यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कि सर्वनाम का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, और पुरुषवाचक सर्वनाम वे कहलाता है। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं है, इसके लिए लिंग का जो निर्धारण है वो क्रियापद से होता है। किससे होता है, क्रियापद से। ये हिंदी में होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा कि वह, यहाँ लिखा वह, ठीक है, और वह, ठीक है, वह चलता है,
वह चलती है और वह गिरता है। ठीक है, कैसे? वह चलता है। अब देखिए वह से क्या किसी लिंग का निर्धारण हो रहा है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं हो रहा। वह तो सेम है, पुल्लिंग के लिए भी सही है, सेम है, स्त्रीलिंग के लिए भी सेम है और नपुंसकलिंग के लिए भी सेम है। हमें तो पता चलता है चलता है, चलती है और गिरता है। वह चलता है यानी कि पुल्लिंग है, क्रिया से पता चलता है। कौन सी क्रिया कर रहा है? चलने की क्रिया कर रहा है। वह चलती है यानी कि वह चलने की क्रिया कर रही है, इसलिए हमें पता चलता है कि वो एक महिला है, स्त्री है। और वह गिरता है, कोई वस्तु है तो उससे पता चलता है, यानी गिर गई है तो कोई भी गिर सकता है, कोई वस्तु गिर सकती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर वस्तु ही लेंगे, जैसे प्राणी भी गिरते हैं लेकिन हम यहाँ पर वस्तु ही लेंगे, यानी कि वह नपुंसकलिंग चीज है, यानी वस्तु है वो गिर गई है। तो इससे पता चलता है कि क्रिया, इसका जो सर्वनाम है इसका कोई लिंग नहीं होता है, इसके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है, यानी कि क्रिया से होता है। ठीक है, आगे चलते पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, आप, यह और वह बहुत सारे शब्द आते हैं। मुझे, अपना, मुझे, तुम्हें, तुम्हारा, मुझको, हमारा, अपना, ये सब सारी चीजें सर्वनाम में आती है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, अब आते हैं कुछ उदाहरण। देखिए कि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। अब मान लीजिए चाहता हूँ आते ही यहाँ पर सर्वनाम हो गया। ठीक है, हूँ आते ही यहाँ पर मैं लग गया, यानी कि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वह फिल्म देखना चाहता है, वह फिल्म देखना चाहता है। ठीक है लग गया यानी कि प्रथम पुरुष है। अब यहाँ पर आया मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, तो ये उत्तम पुरुष आ गया। हाँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, ये उत्तम पुरुष आ गया। स्त्रीलिंग उत्तम पुरुष के उदाहरण है। और भी हो सकता है, वह विद्यालय जाता है, विद्यालय जाना चाहता है, तो वह प्रथम पुरुष है। तुम विद्यालय जाना चाहते हो, वो मध्यम पुरुष आ गया। और मैं विद्यालय जाना चाहती हूँ, उत्तम पुरुष आ गया। ठीक है, क्रियापद से पता चलता है उसके लिंग का निर्धारण। आगे चलते हैं, हमारा आगे का जो सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम। निज यानी स्वयं, हमारा खुद का। कैसे? सबसे पहले हम इसको उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि यह मेरा पेन है। ठीक है, मेरा है, किसका है? मेरा, है ना। तो मैंने अपने बारे में बताया कि यह, इसका अधिकार मुझे है, ये मेरा है, यानी निज है मेरा, ये निजी, मेरा जो हम बोलते हैं ना व्यक्तिगत, पर्सनल, वो पर्सनल इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, निजवाचक में। तो क्या कह रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए, कर्ता कारक यानी कि कर्ता यानी कि जो करने वाला है, सब्जेक्ट। ठीक है, जो खुद करता है, जो करने वाला है, क्रिया को करने वाला, वह स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए करता है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः, स्वतः यानी अपने आप, है ना। ये पानी अपने आप ही गिर गया, ये बॉटल अपने आप ही गिर गई। ठीक है, ये फैन अपने आप ही बंद हो गया, या अपने आप ही चल गया, स्वतः ही चल गया। स्वतः यानी कि अपने स्वयं के द्वारा ही, तो खुद ही हो गया वो काम, किसी के द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए उसे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा। आप, स्वयं, खुद, ये तो निजवाचक सर्वनाम होते ही, लेकिन स्वतः को, स्वतः यानी स्वतः ही हो गया, अपने आप से वह कार्य हो गया है, उसे भी हम निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। और जैसे हम बोल सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, हाँ, अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो, यानी कि हमें अपना काम खुद को करना है। तो ये सारे जो उदाहरण है वे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, मतलब जो हम खुद के लिए बोलते हैं, या कोई व्यक्ति हम बोलते हैं ये तो अपने आप से गिर गया, कोई गिर गया है, कोई बच्चा गिर गया, तो कह रहे हैं ये तो खुद ही गिर गया है, स्वतः ही गिर गया है, यानी उसके खुद की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमने उसे गिराया, ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है, वो खुद गिर गया है, इसलिए कहते हैं उसके अंदर, किसके अंतर्गत आएगा? ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, है ना, यह मेरा पेन है, यह मेरा है ना। ठीक है, और मेरा नाम यह है। ठीक है, या फिर यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारा घर है ना। अगर हम ऐसे उदाहरण लेते हैं, फिक्स बताया है, ठीक है, जैसे ये ले लिया, ये मेरी पुस्तक है ना, ये अपने आप देखिए बहुत सारी पुस्तकें लेके खड़ा ही है ना, खुद की बना ली है, हो गया। तो यह मेरी बोतल है ना, यह मेरा कमरा है,
मेरा, है ना, यह कौन सा, यह, है ना, वे मेरे पिताजी है, वह मेरी बहन है। फिक्स हो रहा है, मतलब निश्चय है ना, कोई अनिश्चितता नहीं आ रही है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है कि उसने जो बोला है उसका खुद का है या नहीं, उसने निश्चित अवस्था में बोला है, इसलिए वे सारे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो क्या कहना चाह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, कि जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध होता है, वे उन्हें क्या कहा जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिसमें निश्चित व्यक्ति वस्तु भाव का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, आप, और भी बहुत सारा है, मुझको, मेरा, बहुत सारा हो गया। जैसे यह मेरा घर है, घर बताया ना, यह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी ड्रेस है, यह मेरे वस्त्र है, मतलब ठीक है, बोल दिया हमने। तो ये सब क्या है, निश्चय है, निश्चित है ना, उसी का है, जिसके बारे में कहा गया है ये उसी से संबंध रखता है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं हम यहाँ पर, उसका निश्चयवाचक सर्वनाम का विपरीतार्थक, मतलब कि विलोम शब्द होगा अनिश्चय। निश्चय का क्या होगा, अनिश्चय। तो निश्चय तो पढ़ लिया हमने, अब हम आते हैं अनिश्चय के बारे में कि अनिश्चय अब कैसे होता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध न हो, ठीक है, भाव का बोध न हो, नहीं होना चाहिए, निश्चित नहीं है, ठीक है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आया है क्या, है ना, हमने कह दिया कोई आया है, ठीक है, तो कोई आया है या नहीं है अभी पता नहीं है, नहीं भी आया है और आया भी है, ठीक है, काम किया होगा, होमवर्क दिया है क्या, सर ने, हमारे जो टीचर हैं उन्होंने होमवर्क दिया है, क्या क्लास होगी, क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे, क्या क्लास होगी, तो अब निश्चय नहीं है, फिक्स नहीं है, क्लास होगी या नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। तो जब अनिश्चितता बताते हैं, अनिश्चितता की मतलब कंफ्यूजन है, काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वस्तु अब है भी है और नहीं भी है, ठीक है, व्यक्ति है भी है नहीं भी है, क्या वो रोया है, बालक रोया है, या बालक रोया भी है या नहीं भी रोया है। तो ये अनिश्चित वाली स्थिति, यानी कि कंफ्यूजन वाली जो स्थिति आती है वह सारी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है कि इनसे किसी विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, निश्चितता नहीं आ रही है, बल्कि अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, अतः ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चितता की स्थिति, ये देखिए एक डोर बना हुआ है, यहाँ पर द्वार पर कोई खड़ा है, ये एक उदाहरण है कि अगर मान लीजिए आपके द्वार पर हल्का सा कुछ नॉक हो गया या किसी पक्षी के द्वारा या हवा के द्वारा कुछ आवाज़ आ गई, नॉक हो गया, आपका दरवाज़ा खटखटाया गया है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि द्वार पर कोई खड़ा है क्या, यानी फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, हम जाकर देखेंगे कि कोई खड़ा है या नहीं है, तब हमें पता चलेगा। अगर फिक्स होता है, डोरबेल बजी है तो पक्का कोई है, ठीक है, क्योंकि निश्चित अवस्था आ गई, डोरबेल तो कोई हवा से बजेगी नहीं या कोई पक्षी आके बजाएगा नहीं, वो तो कोई मनुष्य ही बजाएगा, ठीक है। तो लेकिन जब ऐसे ही नॉक हुआ है तो हम सोच सकते हैं कि कोई है क्या, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी आई है, तो वो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई होती है। अगला है हमारा, तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है। अब किसी का भी हो सकता है, फ़ोन है लेकिन किसका है ना, मम्मी का है, पापा का है, भाई का है, बहन का है, फ्रेंड का है, किसी का भी हो सकता है, तो वह स्थिति अनिश्चित है। वह व्यक्ति जब जाएगा, जब उस चीज़ को सुनेगा, यानी कि उस फ़ोन को सुनेगा, तब उसे पता चलेगा कि फ़ोन किसका है, मम्मी का होगा भी, है ना, हो सकता है। आगे चलते हैं हम, हमारा अगला टॉपिक है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध बताना, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, या वस्तु या व्यक्ति का, वस्तु के साथ व्यक्ति का संबंध बताना है के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। कैसे, एक उदाहरण है, जो करेगा सो भरेगा। संबंधवाचक में देखिए इस तरह के शब्द जरूर आते हैं, जैसा, उसका, उतना, जितना, जितना, उसका, जैसे, वैसे, तैसे, कैसे, है ना, जो, सो,
मैंने एक उदाहरण बोला, जो करेगा सो भरेगा, यानी कि जिसने जो कार्य किया है, उस व्यक्ति ने जो कार्य किया है उसका फल उसी को मिलेगा और किसी को थोड़ी ना मिलेगा। अगर एग्जाम में हमने उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो मार्क्स भी उसी के आएंगे, किसी और के थोड़ी ना आएंगे। तो जो करेगा वो भरेगा, ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। इसी प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है, दो शब्दों को। जैसे तो ये उदाहरण आ गया, ये एक उदाहरण है ये वाला जैसे। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा जैसे वैसे, यानी जैसे वैसे, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत है ना, जिसकी लाठी यानी कि जिसमें दम है वही अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। जिसकी उसकी, जितना उतना, जितना काम करोगे उतना फल पाओगे, और जो सो, जो करेगा सो भरेगा आदि और भी कई प्रकार के शब्द हैं, यानी कि दो शब्दों को जोड़ते हैं, वे क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई, ठीक है। तो ये है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जो वस्तु और व्यक्ति के बीच में संबंध स्थापित करता है, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे चलते हैं, हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न यानी कि प्रश्न किया, ठीक है, प्रश्न, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में क्या क्या आता है? कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ये सब क्वेश्चन में आते हैं। तो पढ़ते हैं हम, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है यानी कि ज्ञान होता हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिससे प्रश्न का ज्ञान होता है कि इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, इस सर्वनाम का बोलने का मतलब है कि इससे हमें प्रश्न पूछा गया है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। पूरा वाक्य, अगर एक शब्द सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है प्रश्नवाचक, तो पूरा वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है उसके। राम खाना खाता है, ठीक है, अभी तो फुल स्टॉप है यानी कि पूर्ण विराम लगा हुआ है, खड़ी पाई लगी हुई है, लेकिन जैसे ही हमने लिख दिया क्या राम खाना खाता है, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या शब्द, क्या सर्वनाम जोड़ते ही, प्रश्नवाचक सर्वनाम जोड़ते ही वो पूरा जो वाक्य है राम खाना खाता है, तो वो पूरा वाक्य प्रश्नवाचक बन गया है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम, जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द में कौन का प्रयोग प्राणियों के लिए, जब कौन आता है तो वो प्राणियों के लिए हो सकता है, वस्तु के लिए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कौन यानी कि कोई व्यक्ति है या प्राणी है, ठीक है। ये विशेषकर मानव के लिए, ऑब्वियसली मानव के लिए ही होगा। और कई बार जैसे आप पंचतंत्र की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें जो क आता है, क यानी कि कौन, तो कौन किसके लिए आता है? प्राणी यानी कि पशु पक्षियों के लिए भी आता है, तो प्राणियों में वे भी आते हैं, ठीक है, के लिए। तथा क्या सर्वनाम शब्द छोटे जीव जंतुओं के लिए किया जाता है, ठीक है, और पदार्थों के लिए किया जाता है, ठीक है, क्या, है ना। उदाहरण जैसे कौन गा रहा है, अब गाना तो कौन गाते हैं? व्यक्ति गाते हैं, तो कौन गा रहा है। अगला आ गया, वहाँ खेत में कौन गया, ये भी कौन है, व्यक्ति के लिए आया है। तो ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये हमारा अंतिम सर्वनाम था। सर्वनाम का हमारे 6 पद पूरे हो चुके हैं। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, उसके उपभेद क्या है, यानी कि एक जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका उपभेद क्या है, वो सभी आज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम हाजिर होंगे सर्वनाम के शब्द रूप लेकर, कि सर्वनाम के अलग अलग लिंग और अलग अलग स्थिति में इसके शब्द रूप क्या होते हैं, वो सारे शब्द रूप हम पढ़ेंगे। आप जो मैंने यहाँ पर आपको सारे सर्वनाम पढ़ाए हैं, वे सारे सर्वनाम आपको फिर से पढ़ने हैं, उनको याद करना है, उनकी उदाहरण याद करने हैं, उदाहरण आपको सीखने हैं। आपकी दैनिक दिनचर्या में ये सारे उदाहरण यूज में आते हैं और उन दिनचर्या से ही लेने, आपके आसपास के वातावरण से ही आपको उन उदाहरणों को कैच करना है और सीखना है कि कौन सा सर्वनाम कह रहा है, ये कौन सा सर्वनाम कह रहा है, ये प्रश्नवाचक है, ये संबंधवाचक है, या निश्चयवाचक है, या अनिश्चयवाचक है। ये सारे सर्वनाम आपको अपने आसपास के वातावरण से ही लेने हैं। तो अगली कक्षा में हम फिर से हाजिर होते हैं। जब तक के लिए आप अपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखकर बताइए कि आपको ये मेरी क्लास जो सर्वनाम की है वो कैसी लगी। अगली सर्वनाम की क्लास लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।